क्यों लोग कहते हैं कि समय बलवान होता है? यह सत्य है कि समय महान और बलवान है। बिना समय आए हमारा कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। प्रत्येक इंसान को समय के महत्व को समझना चाहिए। समय अनुसार ही लोगों को नौकरी मिलती है, समय के अनुसार ही लोगों का विवाह होता है। और अगर समय नहीं आया है तो कोई लाख प्रयास कर ले, लेकिन यह एक पत्ता भी नहीं हिला सकता। बड़े से बड़ा विद्वान समय के महत्व को स्वीकारते हैं। आपने देखा होगा, डॉक्टर लोग किसी का ऑपरेशन करते हैं तो समय निर्धारित करके, कि उससे ज्यादा समय बीत जाता है तो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के पसीने छूट जाते हैं। तो आइए समय को समझते हैं इस लोक कथा के द्वारा। एक बार लक्ष्मी, सरस्वती और समय में शर्त लग गई। सभी अपने आप को श्रेष्ठ कहते। लक्ष्मी कहती, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरे लिए हर कोई लालायित रहता है। सेठ साहूकार से लेकर गरीब मजदूर तक हर कोई मेरी पूजा करता है। मैं जिसे चाहती हूँ राजा बना देती हूँ और जिसे चाहूँ भिखारी बना देती हूँ। लक्ष्मी की बात को सुनकर सरस्वती से रहा नहीं गया। वह बोली, तुम क्यों इतना बढ़ चढ़कर बोलती हो? सबसे श्रेष्ठ तो मैं हूँ। मैं ही बुद्धि हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ। मैं जिस किसी का साथ छोड़ देती हूँ उसकी गणना पागलों में होने लगती है। मेरी कृपा जिस पर भी होती है वो अपनी बुद्धि के बल पर धनवान बन सकता है, किंतु तुम किसी को बुद्धिमान नहीं बना सकती। बुद्धि से धन अर्जित किया जा सकता है, इसीलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। इतना सुनते ही समय बोला, तुम दोनों में से सबसे श्रेष्ठ मैं हूँ। मैंने ही राम रावण युद्ध कराया, महाभारत भी मैंने ही कराई। बिना समय आए कुछ नहीं होता। इस तरह से तीनों अपने आप को श्रेष्ठ कहते हुए झगड़ने लगे और वे झगड़ते हुए राजा के पास गए। अपना परिचय देते हुए कहा, हे राजा, अब तुम ही निर्णय करो कि हम तीनों में से श्रेष्ठ कौन है। राजा असमंजस में पड़ गए। वे सोचने लगे कि यदि लक्ष्मी को श्रेष्ठ कहता हूं तो सरस्वती रूठ जाएंगी, और अगर सरस्वती को श्रेष्ठ कहूं तो लक्ष्मी रूठ जाएंगी। राजा कोई निर्णय नहीं कर सके और दूसरे दिन निर्णय सुनाने की बात को कहकर दरबार बर्खास्त कर दिए और अपने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि जो भी इन तीनों का निर्णय कर देगा उसे इनाम दिया जाएगा। दूसरे दिन एक चोर का भी फैसला होने वाला था। उसने भी वह घटना सुनी। दूसरे दिन जब दरबार में चोर की पेशी हुई तो उसने राजा से कहा, हे राजन, लक्ष्मी, सरस्वती और समय का फैसला मैं चुटकी बजाते ही कर दूंगा। यह सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने कहा, ठीक है, लेकिन तुम फैसला नहीं कर सके तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। चोर ने मंजूर कर लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा दरबार लगा। लक्ष्मी, सरस्वती और समय भी हाजिर हुए और वह चोर भी। तब चोर ने कहा, महाराज, यह फैसला सुनाने के लिए मुझे कुछ देर के लिए सिंहासन पर बैठना होगा, अतः कुछ देर के लिए आप मेरी जगह पर आ जाएं और मैं आपकी जगह पर। राजा ने वैसा ही किया। तब चोर ने सिंहासन पर बैठकर पहले लक्ष्मी को हाजिर होने का हुक्म दिया। उस समय सिंहासन पर बैठे हुए चोर ने डांटते हुए कहा, अगर आप मेरे पास होती तो मैं यह चोरी ही क्यों करता। चलिए आप एक तरफ खड़े हो जाओ। लक्ष्मी चुपचाप चली गई। फिर चोर ने सरस्वती जी को बुलाया। उन्हें भी कहा, अगर आपने मुझे बुद्धि दी होती तो आज मैं चोरी क्यों करता। वह भी इस बात को सुनकर एक तरफ चली गईं। फिर उस चोर ने समय को बुलाया। समय हाजिर हुआ तो वह चोर सिंहासन से उठकर उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, हे समय, तुम महान हो। फिर राजा से बोला, देखो राजन, यह समय का ही चक्र है। मैं चोर होकर भी आज राजा की कुर्सी पे बैठा हूं, इसीलिए समय ही बलवान है, समय ही बलवान है।